वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का चिंगारी टेस्ट देखेंगे। चिंगारी टेस्ट ये वीडियो आपको पिछली 5 वीडियो मिली थी, उसके बाद ये वीडियो स्टॉप हो गई थी, आपको नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो रेलवे के लिए टेस्ट प्लस डिस्कशन का ये वीडियो जिसमें डिटेल में आपको डिस्कशन किया जाएगा। तो टोटल 20 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर होते हैं। रेगुलर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपसे रेगुलर आपको ये वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं चिंगारी जो ये टेस्ट है, इस टेस्ट को। सबसे पहले यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये सवाल पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। कब की गई थी ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप इसको अच्छी तरह से नोट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका जो पहला अधिवेशन था बम्बई में हुआ था। पहले नाम बम्बई था, वर्तमान समय में इसका नाम मुंबई है। मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी का पूरा नाम क्या है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनकी अध्यक्षता में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, डब्ल्यू सी बनर्जी ने। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में 28 दिसंबर को हुई थी। और पहला अधिवेशन पूछा जाए कि कहाँ पर हुआ था, तो बम्बई में हुआ था, जो कि वर्तमान में मुंबई में है। और मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, ड्यूरालुमीन किसकी मिश्र धातु है। ड्यूरालुमीन किसका मिश्र धातु है, ये सवाल पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है ड्यूरालुमीन, तो इसको आप एल्यूमीन इस तरह से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ड्यूरालुमीन जो है वो एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। यहाँ पर आपको बता दें, ड्यूरालुमीन का इस्तेमाल हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने में, यानी उसके कल पुर्जे बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये कल पुर्जे उसी को कहा जाता है, पार्ट्स को। ठीक है, तो हवाई जहाज के कल पुर्जे यानी पार्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम के कुछ प्रमुख अयस्क हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम है कोरंडम, डायस्फर और बॉक्साइट। ये 3 प्रमुख जो अयस्क हैं, ये अच्छी तरह से आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। कोरंडम, सवाल आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है, कोरंडम किसका अयस्क है, और ऑप्शन में आपके दे दिया जाएगा लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर सोडियम, या इसके अलावा कुछ और भी दे दे। ऑप्शन में जिंक दे देगा, कुछ और दे देगा। तो आपको आंसर करना होगा फिर कोरंडम किसका है। जब आप ये जानकारी आपको याद रहेगी, कोरंडम, डायस्फर और बॉक्साइट, ये सभी क्या है, एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हाल ही में मनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष भी ये जो मनाया गया है, तो ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। इस वर्ष यानी 2021 की 21 जून को ये जो मनाया गया है, 21/7/2021 को, तो ये मनाया गया है 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक जो एम योगा नाम का ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, एम योगा ऐप जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर। तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन अस्थाई कण नहीं है। अस्थाई कण नहीं है यानी अस्थाई कण है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इनमें से कौन अस्थाई कण नहीं है या अस्थाई जो है वो कण कौन सा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो देखने में आपको जो है ये नाम आपने सुना हुआ होगा। न्यूट्रिनो का आविष्कार जो है वो 1930 में पाउली नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, 1930 में पाउली नाम के साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था। हमारे ब्रह्मांड में प्रत्येक 1 घन सेंटीमीटर में लगभग 300 न्यूट्रिनो होते हैं। ये घन सेंटीमीटर क्या हुआ, यानी 1 सेंटीमीटर आपका लंबा, चौड़ा और ऊंचा, ये जो ब्लॉक होगा 1 सेंटीमीटर का, आपने घन घनाभ पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये क्यूब बोला जाता है। जिस तरह से एक आइस क्यूब होता है, आइस क्यूब जो होता है अगर स्क्वायर साइज में, आप इसको नॉर्मल कहते हैं डाइस, देखा है आपने। तो डाइस जो है वो मान लीजिए कि वो अगर 1 सेंटीमीटर का डाइस है, सपोज करिए कि डाइस के शेप में, यानी 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, इस शेप के अंदर जो है ये 1 घन सेंटीमीटर कहलाता है। अगर 1 सेंटीमीटर इस तरह से हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब इस तरह से लिखा जा
सकता है इसको। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है लगभग 300 न्यूट्रिनो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है न्यूट्रिनो का आविष्कारक पाउली ने किया था आविष्कार इसका 1930 में, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो आप सबको पता है। तो तीनों का कमेंट करके आप लोग आंसर जरूर बताइए कि इसके आविष्कारक कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के, ठीक है। अस्थायी कण कौन नहीं है, तो अस्थायी कण जो है वो न्यूट्रिनो नहीं है, यानी ये जो है अस्थायी कण है। बाकी तीनों जो है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है, अस्थायी कण है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। अंग्रेजों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी सूरत में की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, इस तरह से देखिए ये अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में खुली थी, लेकिन आपसे सवाल कई बार पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी। तो ये अलग अलग कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, 1498 में आई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1600 ईस्वी में आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये कब आई थी, 1602 ईस्वी में। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1664 ईस्वी में। और जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1731 में आई थी। नॉर्मली जो सवाल पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो आंसर हम लोग करते हैं 1600 ईस्वी में, लेकिन उसमें अंग्रेजी लगा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको मान के ये चलिए कि अंग्रेजों ने यहाँ पर ज़्यादा शासन किया था, अंग्रेजों के गुलाम थे हम। तो इस वजह से सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड ही पूछा जाता है, तब आंसर हम लोग 1600 ईस्वी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनल नर्व या मेरु रज्जु तंत्रिका की संख्या कितनी है। स्पाइनल नर्व या मेरु रज्जु तंत्रिका की जो संख्या है शरीर के अंदर वो कितनी है। ये मानव शरीर की बात की जा रही है। स्पाइनल नर्व यहाँ पर कितनी जोड़ी होती है, ये जोड़े में पूछा गया है, 31 जोड़ा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखिएगा। स्पाइनल नर्व मेरु रज्जु से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये जो स्पाइनल नर्व है या मेरु रज्जु तंत्रिका है, कहाँ से निकलती है, मेरु रज्जु से निकलती है। और इसी में एक रिलेटेड क्वेश्चन आप याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो कशेरु की दंड होते हैं उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, टोटल हड्डियों की संख्या उसमें 33 होती है। जैसे आपने देखा होगा गर्दन के पास से लेकर के, ठीक है, गर्दन के पास से लेकर के जो रीढ़ के पास ये जो टोटल हड्डियां होती है, आप गर्दन में देखेंगे 7 होती है, और जो रीढ़ में होती है वो कितनी होती है, ये होती है 26। इन दोनों को मिला करके कितनी हो जाएगी, 26 + 7 ये 33 हो जाएगी। तो 33 कशेरू की दंड है हमारे शरीर के अंदर। इसकी हड्डियों की संख्या जो पूछी जाएगी तो वो 33 होगी। इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए 33 जोड़ा भी दे दिया गया है आपके लिए, लेकिन ये 33 जोड़ा नहीं है, सिंगल 33 अगर होता है तो फिर आपको आंसर कशेरू की दंड के लिए करना है। स्पाइनल नर्व पूछा गया था, मेरु रज्जु तंत्रिका की संख्या पूछी गई थी, 31 जोड़ा आपको आंसर करना है। यानी अगर ऑप्शन में ऐसे भी दे दे कि अगर 62, तो आप याद रखेंगे 62 इसकी संख्या या फिर 31 जोड़ा। अगला सवाल है, वर्षा की बूंदें किस कारण गोल हो जाती हैं। जो बारिश की बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं, वो किस कारण से गोल होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण ये गोल हो जाती हैं। आप सबको पता है कि बारिश की जो बूंदें हैं वो गोल हो जाती है, पहले जो आती है वो ऊपर से वो सीधी होती है, लेकिन वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। अगला सवाल है, भारत में पहली रेलवे लाइन किसके समय बिछाई गई थी, यानी किसके समय, किसके दौरान बिछाई गई थी। इनमें से जो लॉर्ड के नाम दिए गए हैं, वायसराय के नाम दिए गए हैं, तो किसके कार्यकाल के समय जो है ये बिछाई गई थी। आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय पर ये जो भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने, सवाल पूछा जाता है कहाँ से कहाँ पर जो है वो रेलवे लाइन बिछाई गई थी सबसे पहले, तो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच जो है ये पहली रेल जो है वो चली थी। इसकी कुल लंबाई कितनी थी, कई बार सवाल ये भी पूछा जाता है, 34 किलोमीटर, याद रखिएगा 34 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई थी। एक सवाल ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था। तो रेलवे का सर्वाधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के समय पर रेलवे का जो है वो सर्वाधिक विकास या विस्तार आप कह लें, यानी जो रेलवे का जाल बिछाया गया, सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन जो बिछाई गई वो लॉर्ड कर्जन के समय पर बिछाई गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारत में पहली रेलवे लाइन जो है वो किसके समय पर बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय पर।
अगला सवाल देखिए, घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? शरीर में घेघा रोग हो जाता है, आप सबको पता है आयोडीन की कमी से भी घेघा रोग होता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर आयोडीन नहीं है। ये एक हार्मोन के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर ऑप्शंस में, तो आपको पूछा गया है घेघा रोग जो है वो किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायरोक्सिन जो ये जो हार्मोन है, अगर इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो घेघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से भी घेघा रोग होता है, ये हमने आपको बता दिया। आयोडीन के कुछ प्रमुख स्रोत आपको याद रखने हैं। आयोडीन की कमी अगर हो जाए तो आयोडीन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? समुद्री मछली खाने से हो सकता है, सी फूड खाने से हो सकता है। सी फूड में जो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि झींगा मछली होता है, झींगे, कस्तूरी मछली, ठीक है, मसल्स और सीपी। अंडे, दूध, दही, ये सारे जो है क्या है, स्रोत हैं, आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें ज़्यादातर आप देखिए समुद्री मछली और सी फूड्स अगर आप खाते हैं तो फिर आपको जो आयोडीन है वो पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। अगला सवाल देखिए, दूध से क्रीम निकालने पर, क्रीम या इसी को कई जगह पर वसा भी दे देता है, सवाल के अंदर अगर आपसे देता है दूध से क्रीम या फिर वसा निकालने पर दूध का घनत्व क्या होगा, दूध के घनत्व पर उसका क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर दूध से क्रीम को निकालते हैं या वसा को निकालते हैं तो दूध का घनत्व जो है बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना होगा, क्रीम निकालने पर द्रव्यमान और आयतन दोनों में कमी होती है। जब हम किसी दूध के अंदर से क्रीम निकाल लेते हैं तो इसका द्रव्यमान भी कम हो जाता है और इसका आयतन भी कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना ये आपको कि आयतन में जो कमी आती है वो द्रव्यमान की तुलना में अधिक होती है। द्रव्यमान से ज़्यादा आयतन में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से इसका क्या है, घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पशु बलि की निंदा अशोक के किस शिलालेख में की गई है? तो पशु बलि की जो निंदा की गई है अशोक के पहले शिलालेख के अंदर की गई है। यहाँ पर आपको याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप जो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ा था और सर्वप्रथम उसने ही ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ा था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले शिलालेख को जो है वो अशोक के पहले शिलालेख के अंदर पशु बलि की जो है वो निंदा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर के अंदर जो सबसे ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। लोहा जो है वो मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है, आयरन जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये सर्वाधिक पाया जाता है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ के किस वर्जन को लॉन्च करने की घोषणा की है? आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा विंडोज़ एक्सपी, उसके बाद सुना होगा विंडोज़ विस्ता, इस तरह से इससे पहले सुना होगा विंडोज़ 98, अब सुना होगा आपने विंडोज़ 7, इसके बाद आपने सुना होगा विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 भी सुना और यूज़ भी कर रहे हैं बहुत लोग। अब इसके बाद एक नया वर्जन आ रहा है, उसका नाम आपसे पूछा गया है, ये हाल ही में इसकी घोषणा की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विंडोज़ 11 अब आ रहा है। विंडोज़ 11 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में बाइनरी का अर्थ क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी बाइनरी में कंप्यूटर जो बाइनरी सिस्टम को यूज़ करता है उसमें 0 और 1 इस दो डिजिट को वो जानता है। इसके अलावा वो किसी भी चीज़ को नहीं समझता। आप कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, कंप्यूटर पहले उसको इसमें इंटरचेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा और उसके बाद वो समझेगा कि वो क्या आप कह रहे हैं। तो इसमें आपको याद रखना है बाइनरी, जिसमें बाइनरी सिस्टम के अंदर कंप्यूटर जो है वो दो चीज़ को समझता है। जैसे कि हम लोगों का नॉर्मल जो डेसिमल सिस्टम है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, 0 से लेकर 9 तक यूज़ करते हैं, इसमें 10 डिजिट होते हैं। उसी तरह से 0 से लेकर 1 तक 2 डिजिट का ही जो है वो इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में बाइनरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित है? यानी निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है वैसे कौन कौन से चुनाव हैं? क्या वो संसद का चुनाव कराता है, राष्ट्रपति का कराता है, उपराष्ट्रपति, या फिर इन सभी का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि चुनाव आयोग जो है, जिसको हम लोग निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, तो चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इसीलिए आप सब देखते होंगे 25 जनवरी को हम लोग मनाते भी हैं, क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है, 25 जनवरी के दिन, ये भी आप याद रखिएगा। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी केरल के इडुक्की जिले के अंदर इरविकुलम नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि इडुक्की जिले में है। इडुक्की कहाँ पर है? केरल के अंदर है। ठीक है, ये अनाईमुडी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। और अगर बात करें भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। ठीक है, ऑप्शन ए यानी अनाईमुडी यहाँ पर राइट आंसर हो गया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय प्रणाली के अंदर कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? संसदीय प्रणाली के अंदर कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है अनुच्छेद 53 के अंदर, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका है उससे संबंधित शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं। लेकिन जो प्रधान, वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, वैसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो कार्यपालिका की संबंधित शक्तियां हैं संघ के अंदर वो किसके अंदर निहित होती हैं, तो आंसर कीजिएगा राष्ट्रपति। लेकिन अगर पूछे कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है संघ के अंदर, तो इसके अंदर होता है प्रधानमंत्री। इसी तरह से राज्य के अंदर अगर आपसे सवाल पूछे तो फिर इसका प्रधान होता है सीएम, लेकिन उसकी शक्ति अगर की बात करें तो वो गवर्नर के अंदर निहित होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल है भटकल बंदरगाह। ये बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो भटकल बंदरगाह जो है वो कर्नाटक में है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है भटकल का जो समुद्री तट है वो अरब सागर के किनारे पर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि भटकल जो है वो का जो समुद्री तट है उसका किनारा जो है वो किसके किनारे पर स्थित है? अरब सागर के किनारे पर स्थित है। इसके बाद सवाल है खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का आपसे सवाल में कभी कभी फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो सोडियम बेंजोएट का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5COONA। ये सोडियम बेंजोएट का जो है वो जो है सूत्र होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है वो बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण होता है। इसका इस्तेमाल जो है वो सॉस, फ्रूट जूस, जैम और अचार आदि में किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सवाल है किस संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित यानी रिजर्व रहनी चाहिए। 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए। कहाँ पर? ग्राम पंचायत के अंदर। तो ये कहा गया है किस अनुच्छेद में? आंसर हो जाएगा 73वें संविधान, सॉरी ये संविधान संशोधन की बात पूछी गई, अनुच्छेद नहीं। 73वें संविधान संशोधन के अंदर ये बात कही गई है कि जो 1/3 सीट है पंचायत के अंदर वो रिजर्व रहेगी। किसके लिए? महिलाओं के लिए। वर्ष 1993 में संविधान के जो 73वां संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। लागू होने की बात जब पूछी जाएगी तो आंसर कीजिएगा 1993। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसको जो है वो कब पेश किया गया तो 1992 इसका आंसर होगा। ठीक है, बिल आया था 1992 में, लेकिन ये पूरी तरह से लागू या पारित की बात करें तो वो 1993 में हुआ था। 24 अप्रैल का वो दिन था जिसको इस दिन से लागू किया गया था, और 24 अप्रैल को इसी वजह से राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये जो संविधान संशोधन 73वां था, इस अधिनियम को, ये जो संविधान संशोधन अधिनियम था पंचायत से रिलेटेड, इस अधिनियम को जो है संविधान में भाग 9 के अंदर जोड़ा गया। आपसे पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था का जो ये संविधानिक संशोधन था इसको किस भाग में जोड़ा गया? संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है, और ऑप्शन बी यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।